बताना। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे तत्कालीन समय के वास्तविक हीरो थे। लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि नेताजी को देश भुला सा चुका है। नेताजी ही एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस देश में अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ों की मानसिकता को जड़ से हिलाया था। इस देश के युवाओं को जगाने का काम चाणक्य ने, स्वामी विवेकानंद ने और नेताजी ने, तीनों ने अपने अपने युग में अपने अपने काल में किया। वैसे तो कई महापुरुषों ने इस देश में युवाओं में जागृति पैदा की है, लेकिन इन्होंने जो जागृति पैदा की वो जग जाहिर है। पूरी दुनिया आज इनको एक अलग नज़रिए से देखती है। साथियों, जैसी युवाओं में जागृति नेताजी ने पैदा की, स्वामी विवेकानंद जी ने पैदा की, चाणक्य ने पैदा की, वैसी ही आज वापस युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान आज का युवा दे सकता है वह कोई और नहीं दे सकता। यदि इस देश को वापस सोने की चिड़िया कहलवाना है, इस देश को वापस विश्व गुरु कहलवाना है, तो हमारी युवा शक्ति को आगे लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर हमें देना पड़ेगा। युवा शक्ति जो बेरोजगारी की लाइन में लगी हुई है, शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगारी के दंश से बाहर नहीं निकल पा रही है, उस युवा शक्ति को ये बताना होगा कि आप में वह सब करने की ताकत है जिससे ये युग आप ही के कारण आने वाले समय में जाना जा सकता है। करना क्या होगा? करना ये होगा कि इस देश को वापस औद्योगिक देश बनाना पड़ेगा, और औद्योगिक देश बनाने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं लगाने हैं, छोटे छोटे उद्योग लगाने होंगे। और एक अगर बड़ी इंडस्ट्री लगती भी है तो उसमें लगने वाले कलपुर्जे, उसमें लगने वाले छोटे छोटे आइटम वे छोटे छोटे लघु उद्योगों में निर्मित हों, जिससे अधिक से अधिक हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे अधिक से अधिक युवा स्वावलंबी बने, हमारे अधिक से अधिक युवा औद्योगिक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। युवा में जो शक्ति और जो ऊर्जा होती है वे किसी और में नहीं होती। युवा जो कर सकता है वे देश का और कोई शख्स नहीं कर सकता। तो देश की युवा शक्ति, हमारे देश में इस वक्त करोड़ों की तादाद में जो युवा हैं उनकी शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। मैंने आज से 4 साल पहले भी ये बात कही थी कि युवा शक्ति को 125 करोड़ देशवासियों में से जो हमारी युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को जगाने का काम किया जाए, उस युवा शक्ति को एक नए मिशन में लगाया जाए, उन्हें कुशलता प्रदान की जाए, किसी न किसी काम में कुशल बना के उसी काम में उसको रोजगार दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम चाहते हैं ये युवा शक्ति देश में एक रूपता, एक समानता, योग्यता, समृद्धता, शक्ति और औद्योगिक क्रांति लाने में सक्षम है। आप सभी ने ये देखा है कि जब भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं तो ज़्यादातर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो सरकार का पैसा खर्च हुआ वो सही जगह नहीं लगा। उसका क्या कारण था? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगाया हुआ ज़्यादातर पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
जिस उद्देश्य से भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए थे, वह उद्देश्य नीचे तक नहीं पूरा हुआ। उसका कारण था, जिन संस्थाओं ने इन प्रोग्राम को चलाने की जिम्मेदारी ली, उन्होंने ईमानदारी के साथ, उन्होंने समर्पण के साथ, उन्होंने वाकई में युवाओं का कल्याण करने के उद्देश्य से उन कार्यक्रमों को नहीं चलाया। इस तरह की कार्यप्रणाली, ऐसे लोग जो सामाजिक संस्थाएं खोलकर केवल अपने लाभ के लिए उन संस्थाओं को चलाते हैं, ना कि हमारे युवाओं का कल्याण करने के उद्देश्य से चलाते हैं, ऐसी संस्थाओं पे विराम लगना अनिवार्य है। इसमें सहयोग करते हैं वे अधिकारी और कर्मचारी जिनको इनके इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी दी जाती है। जो इनका इंस्पेक्शन करने जाते हैं वो भी भ्रष्टाचार के चलते सही नियत से वास्तविकता के धरातल पर इन संस्थाओं का वास्तविक निरीक्षण नहीं करते। वे रिपोर्ट केवल धन के लालच में जैसी तैसी लगा देते हैं ताकि उस संस्था को पैसा मिल जाए। उस संस्था ने वास्तव में स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया नहीं चलाया, ये नहीं देखते वो। यदि हमें वापस में इस देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है तो सबसे पहला काम यही करना होगा कि हमारी युवा शक्ति को स्किल्ड करते हुए हमको इन्हें किसी न किसी क्षेत्र में डालना होगा और इनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। हमने युवा वाहिनी के नाम से एक संस्था चालू की है। जो युवा जिस क्षेत्र में जाने की इच्छा रखता है उस क्षेत्र में हम उसको निःशुल्क ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं देने के लिए आगे आए हैं, ताकि हम अधिक से अधिक संख्याओं में युवाओं का अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते हैं वह दे सकें। युवा वाहिनी जो संस्था है उसका काम ये है कि छोटे छोटे लघु उद्योगों को एक ग्रुप में स्थापित किया जाए, क्योंकि कई युवा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर युवा हैं, हम उनका एक ग्रुप बना के और उस ग्रुप के बैनर तले छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए एक पहल कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे इस अभियान में आकर हिस्सा लें। उनको करना क्या है, वे हम एक टेलीफोन नंबर में आपको बता रहा हूँ। इस टेलीफोन नंबर पे अपना रिज्यूम भेजें, हम स्वयं उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। उसमें अपना टेलीफोन नंबर अवश्य डालें। हमारा टेलीफोन नंबर है 8602000701, 8602000701। इसमें आप अपना रिज्यूम व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब आप अपना रिज्यूम व्हाट्सएप करेंगे तो हम स्वयं आपको संपर्क करेंगे और ये देखेंगे कि आप किस क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। साथियों, हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाना है। उनके सपनों के भारत का निर्माण करने में हम हमारी पूरी शक्ति, हम हमारी पूरी एनर्जी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, देशभक्ति के भाव से, राष्ट्रभक्ति के भाव से उसका उपयोग करेंगे। और आप विश्वास मानिए कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और हम, हमारे ये युवा भाई जो आज बेरोजगारी की लाइन में लगे हुए हैं, वे बेरोजगारी जैसी समस्या से बाहर आ सकेंगे। अभी हमारे देश की सरकार ने, सरकार बनने के पहले मोदी जी का नारा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियां नहीं आ पाई। इसके अलावा इस देश में कोरोना संकट जो आया उसने काफ़ी बड़े पैमाने पे बेरोजगारी को बढ़ाया। जो बेरोजगारी आज है उसमें अच्छे खासे लोग जो अच्छा खासा व्यापार कर रहे थे वह भी आज बेरोजगार हो गए हैं। और इस संकट की घड़ी में हम सब मिलकर सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को
शांत मन से अगर उपयोग करेंगे तो आप ये विश्वास मानिए कि हम इस संकट की घड़ी में एक नया अवसर लेकर आगे बढ़ सकेंगे। आप सबने अपना महत्वपूर्ण समय हमारी बात को सुनने में दिया और आप सब इस मौके पर उपस्थित रहे, इस बात के लिए आप सबको धन्यवाद। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आप इसी प्रकार जुड़े रहिए और राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के साथ अपना सहयोग, अपना योगदान जिस रूप में भी आप चाहें उस रूप में दें, जिससे हम उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ इस देश के विकास में अपना छोटा सा योगदान दे सकें। जय हिंद, जय भारत।